एक सांस की कीमत तुम क्या जानो। राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन की कमी का ठिकरा फोड़ रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर। दोनों की नुरा कुश्ती में सांस अस्पताल में पड़े मरीज की फूल रही है। इधर ऑक्सीजन खत्म और उधर जिंदगी खत्म। आखिर उखड़ती और टूटती सांसों का जिम्मेदार कौन है। हर एक अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। अपने गले का सांप दूसरे के गले में डालने में लगा हुआ है। कहीं आधे घंटे का, कहीं 1 घंटे का और कहीं 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। घंटे मिनटों में, मिनट सेकंड में सिमटते जा रहे हैं। सड़कों पर सर पर दौड़ते ऑक्सीजन के टैंकर और ऑक्सीजन से भरे गैस के सिलेंडर के ट्रकों पर लोगों की बेबस निगाहें टिकी है। पहुंचने में थोड़ी भी देर हुई तो वहां जिंदगी खत्म। जीवन मौत के बीच जैसे 2020 का मैच चल रहा हो। बीतता एक पल अनहोनी की आशंका भर देता है। 1 सेकंड की आस पर जिंदगी टिकी है। एक पल की देरी भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना तड़पते हुए कई मरीज काल के गाल में समा गए हैं। लेकिन हर एक राजनीतिक पार्टियों की राजनीति को जिंदा रखने के लिए ये ऑक्सीजन काम आ रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। डॉक्टरों की बेबसी और लाचारी साफ देखी जा सकती है। इधर ऑक्सीजन खत्म और उधर जिंदगी खत्म। ऐसे कई मंजरों के गवाह डॉक्टर इस कोरोना काल में बने हैं। कोरोना इंसान का दम घोटने में लगा हुआ है। सरकारें दम भर रही है। डॉक्टरों का मरीज को बचाते बचाते दम निकल रहा है और रिश्तेदार अपनों की जान बचाने में बेदम नजर आ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। अब की बार कोरोना नया रूप बदल कर आया है। पहले वाला कोरोना सरफेस पर रहता था। अब की बार जो आया है वह हवा में लहराते हुए लोगों की जिंदगी लील रहा है। पहले वाले कोरोना ने बच्चों को और युवाओं को कुछ हद तक छूट दी हुई थी, लेकिन एक कोरोना तो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। सबको समान नज़रों से देख रहा है। इंसान की थोड़ी सी भी चूक क्या हुई, बैक टू पवेलियन। कब्रें खोदते खोदते कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। शमशान घाटों पर बढ़ती चिताएं चिंता का कारण बनी हुई है। चिता की अग्नि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। चिताओं में लेटने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात बहुत ही भयावह है। ऐसा मंजर कब तक देखना पड़ सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कमोबेश सभी राज्यों का हाल एक जैसा ही है। राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाकर कोरोना की चेन तोड़ने की बात कर रही है और कोरोना बड़ी शिद्दत से लोगों की कमर तोड़ने में लगा है। लॉकडाउन लगाना सरकार की अब मजबूरी बन चुकी है। हालात बेकाबू हो गए हैं। मरीजों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं और संसाधन सीमित है। डॉक्टरों की संख्या भी कम पड़ रही है। अस्पतालों में बेड तक की कमी है। दवाइयाँ कम पड़ रही है। ऑक्सीजन की किल्लत है। वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटते काटते मरीज की सांस थम चुकी होती है। हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, व्यवस्था की कमी का रोना रोया जा रहा है। बड़े अस्पताल हैं पर एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट खड़ा करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे 3 से 4 दिनों में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन सरकारें जानकर भी अनजान बनी है। एक दूसरे पर दोषारोपण का खेल बदस्तूर जारी है। घर का एक सदस्य भी अगर बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अब वक्त ऐसा आन पड़ा है, सबको अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर इससे बचने की कोशिश तो हम जरूर कर ही सकते हैं। बेवजह लॉकडाउन में सड़कों पर आकर कोरोना की चेन तोड़ने की मुहिम में बाधक न बने। अगर हर व्यक्ति लॉकडाउन में सरकार का साथ दे
तो इस संकट से हम अवश्य निजात पा सकते हैं। लॉकडाउन लगाने से परेशानी तो हो सकती है, लेकिन अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने की मुहिम से ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ तो बात जरूर है जिससे शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में, अस्पताल के अंदर बाहर हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। घर पर ही रहकर प्राणायाम, योगासन, व्यायाम करते रहें और घर के सदस्यों को भी प्रेरित करें। कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर द्वारा सुझाए गए उपायों को और घरेलू नुस्खों को आजमाते रहें। इन्हीं उपायों के साथ आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय हिंद।